तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया कि आज हम नंबर सीरीज़ का टॉपिक करने वाले हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, आपको बताना वो नंबर सीरीज़ है या नहीं। अब आप लोगों को बताना है कि ये नंबर सीरीज़ है या नहीं। जैसे कि ये नंबर्स है, एक सीरीज़ में लिखे हुए हैं, तो ये नंबर सीरीज़ तो है, लेकिन नंबर सीरीज़ का ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ये नहीं है। क्योंकि नंबर सीरीज़ का जो फॉर्मेट होता है ये नंबर सीरीज़ नहीं है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो नंबर सीरीज़ का फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है, जैसे कि हमने लिख दिया 4, 6, 10, 16, 24। अब हमने यहाँ पर नंबर आएगा, हमने नंबर वो बताना है। इसको हम नंबर सीरीज से ही बोल सकते हैं, यह नंबर सीरीज सही है। जैसे कि 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ गया, +2, 4 और 2 6, 6 और 4 +4, 6 और 4 10, 10 और 6, 10 और 6 16, 16 और 8, 16 + 8 24, 24 + 10, 24 + 10 34, 34 आ गया। इसको हम नंबर सीरीज बोल सकते हैं। ये जो ये वाली है, इसमें हमें नंबर जो आगे वाला नंबर है, यहाँ पर नंबर आएगा, वो हमें कंफर्म नहीं है। 4 और 1 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया। 20 से आगे के हमको नंबर कुछ भी नहीं पता कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, लेकिन हमको यहाँ पर सभी नंबर कंफर्म है। कि जैसे 4 में 2 ऐड किया 6 आ गए, 6 में 4 ऐड किया 10 आ गए। इसलिए यहाँ पर चल रहा है 2 कैटेगरी कि 2 4 6 8 10 और 10, 24 में 10 ऐड करके 34 आ गया। तो जो ये इस तरह के नंबर होते हैं, ये वाले नंबर सीरीज होते हैं। बेसिकली नंबर सीरीज जो है वो 2 तरह की होती है। जैसे जो नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज 2 तरह की होती है। एक तो होती है नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज, एक तो होती है रॉन्ग सीरीज और एक होती है जिसमें हमने नंबर फाइंड करना होता है। एक तो नंबर सीरीज होती है रॉन्ग नंबर सीरीज और एक नंबर सीरीज होती है मिसिंग नंबर सीरीज। एक होती है मिसिंग नंबर सीरीज और एक होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज में हमको जैसे कि कोई भी एक सीरीज दी होगी, उसमें हमने जो गलत नंबर होगा उसको फाइंड करना होगा। और मिसिंग नंबर सीरीज में हमको, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको हम मिसिंग नंबर सीरीज बोल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें हमने रॉन्ग नंबर सीरीज को फाइंड करना होगा। अब देखो गाइस, इनकी एक एक और एग्जांपल देख लो। जैसे कि रॉन्ग नंबर सीरीज में अब मैंने आपको बताया था कि हमको जो रॉन्ग नंबर होगा हमको वो फाइंड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, 2 + 2 4, इसमें हो रहा है +2 और इसमें हो रहा है +2, 4 और 2 6, इस यहाँ पर आएगा +2 क्योंकि 6 और 2 8। यहाँ पर हमारा 7 जो है वो गलत है। यहाँ पर आना था कितना, 8, और 8 के बाद +2, 8 और 2 10, तो 8 और 2 10, ये हमारा सही है। 10 और 2 12, ये भी सही हो गया। इसी तरीके से हमको ये रॉन्ग नंबर था, ये हमको फाइंड करना था इन सीरीज में। इसको हम कह देंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। और जो मिसिंग नंबर सीरीज है, इसकी आप एक और एग्जांपल देख लो। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और अब हमको यहाँ पर बताना है यहाँ पर क्या आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 + 2, 2 + 2 4, 4 + 2 4 और 2 6, 6 + 2 6 और 2 8, 8 + 2 8 और 2 10, तो यहाँ पर आएगा 10। इस तरीके से हमको मिसिंग नंबर सीरीज
और रॉन्ग नंबर सीरीज करनी होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी नंबर सीरीज आ जाए, रॉन्ग आ जाए या मिसिंग नंबर आ जाए, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सबसे पहले उस सीरीज़ का डिफरेंस निकालना होगा कि इसमें क्या क्या फ़र्क है। वैसे ये दो प्रकार की होती है ये सीरीज़। एक सीरीज़ होती है स्लो और एक सीरीज़ होती है फास्ट। जैसे स्लो सीरीज़ में आसान सीरीज़ स्लो से चलती है, धीरे धीरे चलती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसको हम स्लो सीरीज़ बोलते हैं कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये धीरे धीरे से चल रही है। और फास्ट सीरीज़ जैसे 2 आ गया, 20 आ गया, 200 आ गया, 2000 आ गया, ये सीरीज जैसे फास्ट चल रही है, इसको हम फास्ट सीरीज कहते हैं। कोई भी सीरीज हो, जैसे हमको उसको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर गलत है या कौन सा नंबर इसकी मिसिंग है या कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, तो हमको डिफरेंस करना होगा। डिफरेंस करना होगा। अगर हमारा आंसर डिफरेंस से भी नहीं आता तो हम डिफरेंस का भी डिफरेंस करेंगे, यानी कि डबल डिफरेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ना इस नंबर सीरीज़ के टॉपिक के साथ साथ नोट्स तैयार कर लो। जैसे कि हमने यहाँ पर इतना कम किया, तो आप ना साथ साथ इसके नोट्स तैयार करते रहो, ताकि आपको चीज़ें ढूंढना और चीज़ें करना आसान हो जाए आपके लिए। और हाँ, ये जो फास्ट सीरीज़ होती है, फास्ट सीरीज़ में हम जैसे कि यहाँ पर नंबर को 10 से गुना किया जाए, 10 दूना 20, और 20 को 40 20 को आगे 10 से गुना किया जा रहा है। जैसे कि 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200। इस तरीके से हम नंबर को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। नंबर को जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, नंबर का स्क्वायर निकालकर नंबर ढूंढा जा सकता है, नंबर को स्क्वायर किया जा सकता है, नंबर को प्लस या माइनस किया जा सकता है। इन सभी तरीकों से आगे का नंबर फाइंड किया जा सकता है। इन सभी तरीकों से हम नंबर का आगे वाला नंबर जो होगा वो हम ढूंढ सकते हैं। स्क्वायर किया जा सकता है और क्यूब भी किया जा सकता है। नंबर का क्यूब करके आगे के नंबर में जोड़ा जा सकता है। इन सभी नंबर से हम नंबर का आगे वाला प्रोडक्ट क्या निकलेगा हम उसको निकाल सकते हैं। आप ना इनके प्रॉपर नोट्स बना ले रहो ताकि आपको आसानी रहे, और जल्दी हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। तो ये जो नंबर सीरीज होगी, इनको फाइंड करने के लिए हमको टू द फाइंड ऑफ पैटर्न, इनको सोल्व करने के लिए हमको इसका पैटर्न समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो इसका पैटर्न अगर हम लोगों को एक बार समझ में आ गया तो हम इस नंबर सीरीज को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं गाइस। तो आपको अगर कोई जो पैटर्न होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था पैटर्न, तो आपको उसको जल्दी फाइंड करने के लिए 1 से लेकर 25 तक के टेबल आने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक के आने चाहिए। कम से कम एक से 25 तक के स्क्वायर। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर पूछ लिया, तो आप एकदम से बता दो उसको। तो 1 से 25 तक के स्क्वायर और ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। और क्यूब आपको 1 से लेके 20 तक के आपको क्यूब आने चाहिए, पूरे ऐसे याद होने चाहिए कि कोई आपसे क्यूब पूछ ले तो आप एक बार में उसको क्यूब बता दो। और प्लस करने की ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि हमने प्लस कैसे किया है। माइनस करने की ट्रिक हमको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने की हमको ट्रिक आनी चाहिए, और डिवाइड करने की हमको ट्रिक। ये सभी ट्रिक हमारे चैनल पे पहले से वीडियो है। आप उन वीडियो को देखकर अपनी प्लस करने की, माइनस करने की, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ट्रिक
तेज कर सकते हो। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर जैसे 2 हो गया, 3, 4, 6, 8 और 10। और आगे इसके जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और आगे। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 से डिवाइड 3 है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 2 से डिवाइड हो गया तो 2 तो आ गया और पीछे 1 बच जाएगा। वैसे ही 5 है, 5 2 से डिवाइड हो जाएगा, पीछे 1 बच जाएगा। उसी तरीके से ये ऑड नंबर होते हैं। प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं अब। जैसे कि प्राइम नंबर जो अपने टेबल पर ही आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49 और 52। कम से कम आपको यहाँ तक याद रखने हैं कि ये प्राइम नंबर है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर पर एक नंबर सीरीज है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि हमको ये फाइंड करना है तो हमको पता है कि 1 और 2 प्लस 2, 1 और 2 3 है, 3 और 2 5 है, 5 और 2 7 है, 7 और 2 9 है, और 7 और 2 9 है। इसी तरीके से 9 में हम 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन से देख, जैसे कि हमारे पास दूसरा समय है, जैसे कि हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ये प्राइम नंबर चल रहा है। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था ना, 2 3 5 7 और यहाँ पर क्या आएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये थर्ड नंबर सम है, इसमें क्या किया गया है, ये प्राइम नंबर की सीरीज दी हुई है। जैसे कि हमने प्राइम नंबर किए थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। उसी तरीके से 3 और 7 के विचाले जो नंबर आता है वो आता है 5। 5 आ गया। 7 और 19 के जो विचाले आता है, 7 और 19 के सेंटर में, 7 और 19 के सेंटर में जो आता है वो आता है 7 और 19 के सेंटर में आता है 13। तो यहाँ पर 13 आ गया। और 19 और उसके आगे 19 और 19 और 29 के सेंटर में आता है नंबर, वो कितना है, वो है 23। तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्राइम नंबर की सीरीज है। जैसे कि 3 और 7 के बीच 2 का अंतर है तो सेंटर वाला जो 5 है वो आ जाएगा। एक इधर रह गया और एक इधर रह गया। जो ये सेंटर वाला 5 है, 5 के इधर रह गया और एक इधर रह गया। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 नंबर रह गए, 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए। और ये 19 और 23 के 19 और 29 के बीच जो प्राइम नंबर है वो 23 आता है। तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्राइम नंबर वाली सीरीज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीरीज़ होती है, क्योंकि ये जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाली सीरीज़ है। इसका हमको बिल्कुल भी कोई पता नहीं लगता कि कैसे नंबर उन्होंने प्लस कर दिए, कैसे ऐड कर दिए, कैसे माइनस कर दिए। तो अब हमको ये समझना आसान हो जाएगा कि जो जो प्राइम नंबर होते हैं ना, ये वाले, ये आपको याद करने 51 तक, ताकि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो पता लग जाए कि 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये नंबर सीरीज़ है प्राइम नंबर की, जैसे कि 3 और 7 के सेंटर में क्या आएगा, इसी तरीके से 5 आ जाएगा। इन दोनों के सेंटर में क्या आएगा, 7 और 13 के सेंटर में 11 आ जाएगा। इसी तरीके से 13 और आगे 13 के बाद 17 आता है, और 17 के बाद कितना आता है 19। तो हमारा 19 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने प्राइम नंबर वाली सीरीज़ को ध्यान से करना है ताकि हमारा कोई भी सवाल गलत ना हो। तो जैसे कि हमारे पास ये अगली नंबर सीरीज है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये नंबर हमने देखे से लग गया है। ये नंबर है स्क्वायर के नंबर। जैसे कि 2 की स्क्वायर 4 होती है,
3 की स्क्वायर 9 होती है, 4 की स्क्वायर 16 होती है, इसी तरीके से 5 की स्क्वायर 25 होती है, 6 की स्क्वायर 36 होती है, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी 7 की स्क्वायर 49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको नंबर सीरीज एग्ज़ाम में आ सकती हैं। जैसे कि हमारे पास ये सवाल नंबर 6 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, 1 के बाद 9 है, 9 के बाद 25 है, 25 के बाद नंजा है, नंजा के बाद कैसी है, कैसी के बाद क्या आएगा, इन्होंने हमसे ये पूछा है। तो जैसे कि हमको दिख रहा है कि 1 की क्यूब 1 होती है, उसी तरीके से 2 की क्यूब यहाँ पर मिसिंग है, 2 की क्यूब यहाँ पर 2 की क्यूब आएगी, और ये है 3 की क्यूब, 3 की क्यूब यहाँ पर आएगी, 4 की क्यूब यहाँ पर आएगी, ये है नहीं थोड़ा गलत लग रहा है ना, 3 की क्यूब स्क्वायर, हाँ 3 की स्क्वायर, ये 1 की स्क्वायर है, यहाँ पर आएगी 2 की स्क्वायर, यहाँ पर आएगी 3 की स्क्वायर, यहाँ पर आएगी 4 की स्क्वायर, ये है 5 की स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगी 6 की स्क्वायर, ये है 7 की स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगी 8 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 की क्यूब, और यहाँ पर आएगी 8 की स्क्वायर, यहाँ पर आएगी 9 की स्क्वायर, और इसके बाद क्या आएगी, एक स्क्वायर छोड़कर 10 की छोड़कर 11 की, यहाँ पर आएगी 11 की स्क्वायर 121 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे सामने एक और सम आ गया 7 नंबर। तो यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर 64 है, 125 है, 216 है, 343 है, और ये नंबर जो है हमको फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे हम करेंगे, जैसे कि हमको दिख रहा है कि ये जो 64 है ना, ये है हमारा 4 का क्यूब, ये हमारा 4 का क्यूब है, ये हमारा 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125। ये इसी तरीके से ये हमारा 6 का क्यूब है, 6 को 3 बार गुना करेंगे, 36, 36 6 का 216। तो ये है हमारा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कैसे, जैसे कि 7 7 नंजा, नंजा 7 343। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक की क्यूब आपको जरूर आनी चाहिए। तो 512 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे सामने ये अगला सम है, जैसे कि हमको पता है ये 8 है, ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। इसी तरीके से ये 9 है, ये 27 है, ये 3 का क्यूब है। तो ये 9 3 27। जैसे कि हमको ये पता है ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो आगे 5 5 25, 25 5 125 हो जाएगा। तो ये जैसे कि हमको पता लग रहा है कि ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो आगे हमको फाइंड करना है कि आगे क्या आएगा। जैसे कि हमको ये सीरीज़ पता लग रही है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज़ है, क्योंकि 2 3 5 7 प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 11। अगला प्राइम नंबर होगा हमारा 11। 11 की स्क्वायर, 11 की स्क्वायर आएगी 1331। ये हमारी 11 की स्क्वायर आ जाएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको स्क्वायर कम से कम 20 तक याद करनी पड़ेगी। अब जैसे कि हमारे सामने ये नंबर सीरीज़ है, इसमें हमने क्या करना है कि चलिए हम फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 12 है, 12 में हमने 10 + 2, 10 और 2 12, 12 आ गया। इस तरीके से इसमें 2 ऐड किए हुए हैं, पहले 10 था, 10 में 2 करे 12 आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने 10 में 3 ऐड किए, 10 + 3 13। इसी तरीके से 10 + 5, 10 + 5 15। इसी तरीके से यहाँ पर हमने ऐड किया है 10 + 7, 10 + 7 17। और इसी तरीके से अब हम ऐड करेंगे 10 प्लस कितने करें, जैसे कि ये सीरीज देखते हैं हम 2 3 5 और 7। ये है प्राइम नंबर की सीरीज़। मैंने आपको कराया था ना कि 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आगे 11 आएगा। 11, 10 + 11, 10 और 11 कितने हुए, 10 और 11 हुए 21। तो 21 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में हमको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम पहले तो उसको देखेंगे 10-15 मिनट कि ये क्या आ गया भाई, ये कैसे करें, हम उसको देखते रहेंगे और फिर हमको समझाएगा कि ये सीरीज़ है प्राइम नंबर की। तो आगे हम सम देख लेते हैं।
तो जैसे कि हमारे पास ये नंबर सीरीज़ है, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमको ये लग रहा है जैसे कि 3 और 1 4 हो गए, 3 और 1 4 हो गए। तो उसी तरीके से हम अगले 3 का ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये हमारा 8 आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसका ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 आ गया। तो आगे हम इनका ऐड करेंगे, 15 और 4 और 8, 15 और 4 और 8 27 आ गया, तो 27 आ गया। इसी तरीके से हम अब इनका ऐड करेंगे, 27 और 15 और 8 कितना आएगा 50, 27 और 15 50, हाँ 50, 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अगला सम हमारे पास ये है, जैसे कि 0.5 और 1.5, 4.5 13। अब हमको क्वेश्चन मार्क का पता लगाना है कि क्या है। जैसे कि हमको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझा रहा है कि हमको यहाँ पर 3 गुना करके दिखाया गया है जी। 0.5 का 3 गुना 1.5 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आगे 1.5 का 3 गुना यानी कि 4.5 हमको दिखाया गया है। तो 4.5 का आगे 3 गुना किया गया, गुना 3, 4.5 का 3 गुना 13.5 हो गया। 13.5 का अब हमको 3 गुना करना है। अब 3 गुना कैसे करेंगे, 13 तिये 39, 39 आ गया। और 1.5 का 3 गुना, 1.5 का 3 गुना 1.5 आ जाएगा। तो हमको 39 और 1.5 को प्लस करेंगे तो 40.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमको ये अपने माइंड पे करना है कि 13 तिये 39 होता है और 0.5 को 3 से गुना करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। हमने यहाँ पर भी ये तो किया था ना। तो 39 और 1 40, 40 और आधा 5, 40.5 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सीरीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये अगली सीरीज़ है, हमको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो हमको जैसे कि दिख रहा है कि इनके बीच 2 का गैप है, 1 + 2 3 होता है, तो इनके बीच है 2 का गैप। 3 और 7 के बीच है 4 का गैप। इसी तरीके से इनके बीच है 8 का गैप, 7 और 7 14, और एक और जोड़ा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इनके बीच है 16 का गैप, इनके बीच 16 का गैप है। तो आगे इनके बीच देखेंगे तो इनके बीच हमको दिख रहा है कि 32 का गैप है, 32। और अब हमको इनके बीच का गैप पता करना है, तो फिर हमारा वो आंसर है। अब हम देख सकते हैं कि इसको 2 को 2 से गुना किया, 2 को 2 से गुना किया 4। अब यहाँ पर 4 को भी 2 से गुना किया, गुना 2, 4 दूनी 8 आ गया। अब यहाँ पर 8 को 2 से गुना किया, 8 दूनी 16, 16 आ गया। तो यहाँ पर 8 16 को 2 से गया, 16 दूनी 32, और यहाँ पर हम 32 को 2 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 आ गया। अब इनकी हम प्लस करेंगे, हमारा प्लस करने के बाद 7 और 12 हमारा 127 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इन सील को कर सकते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब इस नंबर सीरीज़ में हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है, जैसे कि 840 का 168 हो रहा है, 168 का 42 हो रहा है, 42 का 14 हो रहा है, 14 का 7 हो रहा है, 7 के बाद क्या आएगा। जैसे कि हमको दिख रहा है कि 7 का 2 गुना 42 हो रहा है, हम इधर से अब चलेंगे। 7 का 2 गुना 14 हो रहा है, 14 का ये 3 गुना, 14 तो ये 42 गुना 3, 14 तो ये 42 हो रहा है, 42 का 4 गुना हो रहा है, आई थिंक 4 गुना हो रहा है। 42 का 4 गुना 168, और 168 का 5 गुना, गुना 5, 168 का 5 गुना 840 हो रहा है। तो यहाँ पर 1 गुना होगा, जाहिर सी बात है कि 1 गुना हो रहा, 1 गुना हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर 7 है, 7 का 1 गुना 7, 7 एकम 7, 7 हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर आंसर हमारा 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम इन सीरीज को कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये नंबर सीरीज है, अब हमको क्या समझा रहा है कि जैसे 5 का नहीं 2 का 5 गुना, 2 का 5 गुना, 2 का 5 गुना, 5 दूनी 10, अब 10 तो आ गया। अब 10 का 4 गुना, गुना 4, 10 चौके 40, अब 40 का 3 गुना, 40 का 3 गुना,
4 तिये 12 और 1 जीरो लगे 120। अब 120 का 2 गुना, 120 दूनी 240, तो 240 यहाँ पर आ गया। अब 240 का 1 गुना गुना 1, 240 एकम 240, तो हमारा 240 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस सीरीज में चल रहा है कि सबसे पहले 1 से गुना किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। 2 को 5 से किया 10, 10 को 4 से किया 40, 40 को 3 से किया 120, 120 को 2 से किया 240, 240 को फिर 1 से किया 240। ये हमारा इसका आंसर बन रहा है। जैसे कि अब हमारे पास ये नेक्स्ट सम है, हमको इसमें क्या दिख रहा है कि जैसे 12 में 8 प्लस किए गए हैं, 12 में प्लस किए गए हैं 8, 12 और 8 20। इसी तरीके से 20 में किए गए हैं 10 ऐड प्लस 10, 20 और 10 30, 30 में ऐड किए गए हैं 12, 30 और 12 42। इसी तरीके से हमको 42 में पता करना है कि कितनी ऐड की गई है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 8 में प्लस 2 किए गए हैं, 8 और 2 10। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी प्लस 2, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 और 2 14, यहाँ पर 14 ऐड किए गए। 42 और 14 में प्लस करेंगे तो हमारा 56 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये सीरीज के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो आज की क्लास अब हमारी यहीं तक हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज हमने नंबर सीरीज़ का टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा। तो ये था हमारा आज का नंबर सीरीज़ का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके से हम सभी टॉपिक को बहुत ही आसानी से कर सकें। थैंक यू।